धनबाद के तेतुलमारी पैच में संचालित बीएसएम सीपीएल बीईपीएल जेबी के समक्ष बीसीसीएल परियोजना में चल रहे कार्य को लेकर आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ध्रुव महतो के नेतृत्व में अन्य समर्थकों के साथ 23 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं ध्रुव महतो ने मीडिया से वार्ता कर बताया कि 23 सूत्री मांग है। आज का जो बंदी है हम लोग का 8 जनवरी का अनिश्चितकालीन चक्का जाम, जिसमें हमारा जमीन से संबंधित नियोजन, ओबी डंपिंग का हाइट, प्रदूषण पर काबू, पर्यावरण पर जो क्षति हो रहा है और जो यहाँ के जो एनआईटी का रूल है कि 20% स्थानीयों को देंगे जिसको जमीन से प्रभावित है, घर से प्रभावित है, ये मैनेजमेंट की तरफ से किसी प्रकार का पहलू नहीं की जा रही है, केवल कोरा कागज में आश्वासन दिया जा रहा है। इसके चलते 16 तारीख को डीसी और सीएमडी के साथ हमें एक आमंत्रण पत्र भी मिला है, जिसमें हम अपनी बातों को पूर्ण रूप से रखेंगे पूरी तैयारी के साथ। ये पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, क्या इसका एनओसी लिया है कंपनी? कंपनी ने कोई एनओसी नहीं लिया है। एक पेड़ का एनओसी लेके 100 पेड़ को काट दिया जाता है और हम ग्रामीणों को अगर कुछ इस पर बोलते हैं तो हम पर उसका रंगबाजी का केस, नियोजन मांगने पर रंगबाजी का केस, ये मैनेजमेंट का दोहरा नीति और यहाँ के लोगों को एकदम भयादोहन किया जा रहा है। प्रशासन के भय से, कानून के भय से हम लोग एकदम भयभीत हैं। यहाँ का स्थानीय लोग रोजगार से वंचित हो रहे हैं, हम लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। सरकार आपकी है भी, प्रशासन का धमकी आप लोग को किस बात की? प्रशासन की धमकी इसलिए दे रही है, कंपनी का जो दोहरा नीति है ना, कंपनी का जो दलाल है वो प्रशासन को गुमराह कर रहा है, प्रशासन को दिग्भ्रमित कर रहा है कि ये सारा जमीन मेरा है, एलए लिया हुआ है, लीज लिया हुआ है, नेशनलाइजेशन एक्ट है। तो नेशनलाइजेशन एक्ट और एलए का जो हम प्रमाण मांगते हैं बीसीसीएल के पास, तो बीसीसीएल के पास कोई प्रमाण नहीं है। ये हम लोग को चुतिया बना रहा है। हमको दिखावे कि माइस में जो परियोजना जो इतना दूर है, इसमें कितना जमीन को परचेज किया है, कितने जमीन नेशनलाइजेशन एक्ट के तहत उसको मिला है, इसका कुछ प्रमाण? नेशनलाइजेशन एक्ट होता क्या है, एनआईटी होता क्या है, पेप्स होता क्या है, इसका भी इन लोग खुलासा नहीं कर पाता है। पेप्स में कौन कौन लोग आते हैं? बाहर के लोग पेप्स में आते हैं कि जिसका जमीन गया, जिसका घर गया है, जो है स्थानीय है, 4 किलोमीटर के रेडियस में एनआईटी में लिखा हुआ है कि एनआईटी में 4 किलोमीटर के दरमियान जो है जिसका क्षतिपूर्ति होता है उसका जिम्मेदारी उसका एनआईटी में आता है। लेकिन बीसीसीएल और प्रशासन इसको मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हम देंगे, जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसका डिसीजन है कि स्थानीय और विस्थापित जिसका जमीन गया है, जिसका घर गया है, पहली प्राथमिकता उसको मिलेगी, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, चाहे ट्रांसपोर्टिंग का सवाल हो, चाहे किसी प्रकार का सवाल हो। ये है संविधान, ये हम लोग को संविधान बताएंगे। संविधान हम लोग जानते हैं कि संविधान क्या है, देश के कानून को हम लोग पालन करते हैं। ये लोग कानून का किताब नहीं पढ़ा है, कानून का ये नहीं जानता है, ये कानून हम लोग को समझा रहे हैं। इन लोग के हाथ में पावर है, पैसा है, गुंडा है, ये लोग कुछ कर सकते हैं लेकिन सच्चाई को दबा नहीं सकते हैं। हम लोग सच के साथ लड़ेंगे और अंतिम क्षण तक लड़ेंगे और अनिश्चितकालीन धरना में बैठे रहेंगे जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक। इसके लिए जो हो जाए हम लोग ग्रामीण कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं।